Good evening, this is Imran ul Haq with a new reading video, and you can see the title Building the Skyline, the Birth and Growth of Manhattan's Skyscrapers, and this is passage 3. You can see here, this is passage 3. Let's move toward the questions, okay? The questions are true, false, and yes, no, and not given, okay? Keep in mind, if the true, false, or not given, so try to write T for true, um, for F for false and NG for the same. That is given here. Also you can say yes, no, or not given, but here yes, no, and not given, so write Y for yes, no, N for no, and NG for the not given. So let's see the questions first of all, okay? So these are the answers. You can see if the statement is correct, matching, write on yes. If it's contradicting, write on N. Or if the information is not given or partially given, so it is considered at NG or not given. So let's read the statement, okay? The description in the first chapter, so this is a clue word, of how New York probably looked from the air in the early 1600s lacks interest. Okay, let's see कि पहले चैप्टर में जो एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि कैसे न्यूयॉर्क जो था वो हवा से दिखाई देता था 16वीं सदी में, जिस तरह दिखाई देता था ना, तो उसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, यानी वो कोई इतनी अच्छी लुक दिखाई नहीं देती थी जब हम उस लोग को हवा से देखते थे। तो देखते हैं जी, ऐसा ही है जी। तो 16th सेंचुरी, ये देखें 16th सेंचुरी दिया हुआ है उसने यहाँ पे, ये ठीक है। Growth from 16 second deal 20th century, commenting on different ठीक है। देखें अर्बन डेवलपमेंट, द टोन एंड द बार बिगिन, चैप्टर 1, ये चैप्टर 1 आ गया हमारे पास, चैप्टर 1, ओके ठीक है, चैप्टर 1 है हमारे पास। तो यहाँ पर भी आप देख लें चैप्टर फर्स्ट दिया हुआ है, ये देखिए चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट दिया हुआ है। कहता है कि इस जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें न्यूयॉर्क को अगर हवा से देखा जाए, यानी प्लेन से देखा जाए, हेलीकॉप्टर से देखा जाए, तो कोई दिलचस्पी की चीज़ नज़र नहीं आती, यानी कुछ ख़ास सही तरह से वो दिखाई नहीं देता। तो हम देखते हैं जी यहाँ पे वो क्या कहता है, कहता है वन बार बिगिंस चैप्टर 1 by taking the readers on a helicopter in the air, helicopter time machine ride, giving a fascinating account of how New York landscape in the 1609 might have looked from the sky। जी देखें, बाहर जो है वो चैप्टर 1 को शुरू करता है और रीडर को हेलीकॉप्टर टाइम मशीन के सफ़र पे ले जाता है, और एक फैसिनेटिंग, खूबसूरत एक कहानी जो है, ठीक है जी, वो देता है। वो उसको खूबसूरत एक लुक दिखाई देती है कि कैसे न्यूयॉर्क जो है उसके नज़ारे जो हैं वो स्काई, आसमान से दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है कि हम आसमान से जब देखें तो बड़ी फैसिनेटिंग अकाउंट है, नहायत खूबसूरत उसके नज़ारे जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे तो वो कहता है कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर of New York probably looked from the air in the early 16 lacks interest, यानी इसमें तो इंटरेस्ट, दिलचस्पी की कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो कहता है कि ये तो एक फैसिनेटिंग अकाउंट है। क्या है जी? फैसिनेटिंग अकाउंट है। तो इसलिए इसका मतलब है कि ये हमारे पास फैसिनेटिंग अकाउंट है, तो फिर क्या होगा? नो ही होगा, ठीक है, क्योंकि यस नोट और नॉट गिवन दिया हुआ है, तो इसलिए ये नो होगा। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर 2, ये देखें, ये चैप्टर 2 एंड 3 की बात करता है। प्रिपेयर द रीडर वेल फॉर मटेरियल येट टू कम, ठीक है जी। अब वो कहता है कि चैप्टर 2 और 3 जो है वो अपने पढ़ने वाले को बड़ी अच्छी तरह से तैयार करता है आने वाले मटेरियल के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं जी कि आने वाले मटेरियल के लिए वो कैसे तैयार करता है जी। देखते हैं चैप्टर 2 और 3 जी, ये देखिएगा ज़रा, चैप्टर 2 एंड 3 अब देख रहे हैं जी, चैप्टर 2 और 3। चैप्टर 2 एंड 3 टेक द रीडर्स अप टू सिविल वॉर, विद चैप्टर 2 फोकसिंग ऑन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द लैंड एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ ग्रिड सिस्टम इन 1811। चैप्टर 2 जो है वो फोकस करता है अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द लैंड की जो इब्तदाई डेवलपमेंट है, पेशरफ्त है उसके लिए, तरक्की के लिए, एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रिड स्टेशन, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होती है ग्रिड स्टेशन की भी। चैप्टर 3 फोकसेस ऑन लैंड यूज बिफोर सिविल वार,
चैप्टर 3 जो सिविल वार से पहले ज़मीन है उसको डील करता है। बोथ चैप्टर्स, ये देखिए बोथ चैप्टर्स इंफॉर्मेटिव हैं, दोनों ही मालूमात पर मबनी हैं एंड वेल रिसर्च्ड भी हैं एंड सेट द स्टेज और प्रिपेयर करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए दैट कम्स लेटर इन द बुक। हाँ जी, देखें बिल्कुल मैच कर रहा है। दोनों चैप्टर जो हैं वो इंफॉर्मेटिव भी हैं, उसमें मालूमात भी हैं और बड़ी अच्छी तरह से रिसर्च किया गया है उनको, और ये इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, और ये इकोनॉमिक दैट कम्स लेटर इन द बुक, जो किताब के बाद में आते हैं। तो आप देखें चैप्टर 2 एंड 3 प्रिपेयर द रीडर, वो करते हैं ना सेट द स्टेज इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए, और वेल फॉर मटेरियल येट टू कम। तो आपने ये भी देखा है कि मटेरियल येट टू कम, ये देखें दैट कम्स लेटर इन द बुक, ठीक है जी। वेल रिसर्च्ड इंफॉर्मेटिव है, सेट द स्टेज प्रिपेयर करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जब दी जाए तो फिर आप इसके लिए वाई लिखेंगे। नेक्स्ट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मैनी 19th सेंचुरी न्यूयॉर्क इमिग्रेंट नेबरहुड वाज अ लैक ऑफ एमिनिटीज़। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो 19वीं सदी में न्यूयॉर्क के जो इमिग्रेंट नेबरहुड्स थे, ठीक है, महाजर के इर्द गिर्दो नवा जो थे, वहाँ पे सहूलतें कम थी, ठीक है जी, लैक ऑफ एमिनिटीज़ थी। चलिए देखते हैं जी, लैक ऑफ एमिनिटीज़ थी वहाँ पे, ठीक है। देखें उसके आगे ही देखते हैं हम चैप्टर 4 दी, ये देखें इमिग्रेशन एंड लोकेशन ऑफ नेबरहुड्स एंड टेनामेंट्स इन द लेट 9th सेंचुरी। बार आइडेंटिफाइज 4 प्राइमरी इमिग्रेंट इनक्लेव्स। बार जो है वो शनाख्त करता है प्राइमरी इमिग्रेंट इनक्लेव्स की, ठीक है जी, जो इब्तदाई महाजरों की आबादियां हैं उनकी शनाख्त करता है, एंड एनालाइज और तजिया करता है देयर लोकेशंस, उनकी लोकेशंस का, इन टर्म्स ऑफ द एमिनिटीज़ अवेलेबल इन द एरिया, जो इस एरिया में सहूलियात की दस्तियाबी है उनके बारे में, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ दीज इनक्लेव्स वर लोकेटेड ऑन द लीस्ट वैल्यूएबल लैंड, इंडस्ट्री लोकेटेड ऑन द वाटर फ्रंट एंड द वेल्दी। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम 19वीं सदी में न्यूयॉर्क के इमिग्रेंट नेबरहुड को ये था कि वहाँ पे सहूलियात की दस्तियाबी नहीं थी, तो इसलिए NG आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें इन द 19th सेंचुरी न्यूयॉर्क इमिग्रेंट नेबरहुड टेंडेड टू कंसंट्रेट अराउंड द हार्बर। जो 19वीं सदी में जो न्यूयॉर्क के इमिग्रेंट नेबरहुड थे ना, उनका इरादा था कि वो हार्बर के इर्द गिर्द रहाइश इख्तियार कर लें, ठीक है। सेम यहाँ पे ही हम देखेंगे जी, वहाँ पे मोस्ट ऑफ दीज इनक्लेव वर लोकेटेड, ये सारे के सारे जो इमिग्रेंट्स के इनक्लेव थे वो लोकेटेड थे ऑन द लीस्ट वैल्यूएबल लैंड, कम, जो सबसे कम कीमती ज़मीन थी वहाँ पे, बिटवीन द इंडस्ट्रीज़ के दरमियान, लोकेटेड ऑन द वाटर फ्रंट, जो कि इंडस्ट्री के दरमियान, जो इंडस्ट्रीज वाटर फ्रंट पर थी, एंड वेल्थी नेबरहुड्स बॉर्डरिंग कैनाल्स, और जो वेल्थी नेबरहुड्स थी जो सेंट्रल जो पार्क था उसके किनारे पर थी, उनके दरमियान वो रहते थे। कहाँ रहते थे जी, ये देखें इंडस्ट्रीज वैल्यूएबल लैंड पे रहते थे, ठीक है, बिटवीन इंडस्ट्रीज और वेल्थी नेबरहुड्स बॉर्डरिंग, वो इन दोनों के दरमियान में रहते थे। यहाँ पे वो क्या कहता है कि टेंडेड टू कंसंट्रेट अराउंड दी, वो अराउंड नहीं रहते थे, इर्द गिर्द नहीं रहते थे, बल्कि दोनों इंडस्ट्रीज के दरमियान में रहते थे, ठीक है जी। तो दोनों इंडस्ट्री के दरमियान में रहते थे, वो उनके इर्द गिर्द नहीं रहते थे, तो इसलिए ये नो होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास हैं, ये देखें ज़रा, ये वाला, ठीक है। कंप्लीट द समरी है हमारे पास, राइट द करेक्ट लेटर, इवन यू कैन सी सम वर्ड्स आर गिवन लाइक द वर्ड बैंक, इट इज गिवन एंड यू मस्ट बी active while choosing. This is the most difficult part because when you choose an answer from the text, you will have to choose the synonym as well from the word bank given. Yes, you can say under this summary. Okay, see this one, the bedrock myth. Okay, see in the chapter 7 bar indicates how the lack of bedrock close to the surface does not explain why skyscrapers are absent from, ठीक है जी, absent from क्यों है। पहले तो है bedrock myth जो है
उसकी वो बात करता है। हमारे पास जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो 36 हैं हमारे पास। तो हम देखते हैं जी कि 36 जो क्वेश्चंस हैं, बेडरॉक मिथ जो है वो है कहाँ पे, यहाँ पे देख लेते हैं जी। बेडरॉक मिथ है हमारे पास, यहाँ पे देख लेते हैं जी। चैप्टर 7 ये देखिए बेडरॉक मिथ, ठीक है। Chapter 7 tackles the bedrock myth, the assumption that the absence of bedrock close to the surface between downtown and midtown New York is the reason for skyscrapers not being built between two urban centers। अब ये देखें, कहता है कि चैप्टर 7 जो है वो टैकल द बेडरॉक मिथ, वो बेडरॉक मिथ के को बताता है। द अजम्पशन के मफरूज़ा दैट द एब्सेंस ऑफ बेडरॉक के बेडरॉक का गायब होना या ना होना क्लोज टू द सरफेस बिटवीन डाउनटाउन एंड मिड टाउन, टाउन और डाउनटाउन और मिड टाउन की जो सरफेस है उसके दरमियान बेडरॉक का ना होने का मफरूज़ा जो है वो न्यूयॉर्क इज द रीजन, वो यही वजह है फॉर स्काई स्क्रैपर्स नॉट बीइंग बिल्ट बिटवीन द टू अर्बन सेंटर्स। इसीलिए जो है वो स्काई स्क्रैपर जो है वो इन दोनों के दरमियान तामीर नहीं किए गए। देखते हैं जी यहाँ पे तो क्या कहता है। इन चैप्टर 7 बार इंडिकेट्स हाउ द लैक ऑफ बेडरॉक की जो एब्सेंस है ना क्लोज टू द सरफेस डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई द स्काई स्क्रैपर्स आर एब्सेंट फ्रॉम, कहाँ से वो गैर हाजिर रहे हैं। हम देखते हैं जी, ये देखिएगा ज़रा। tackles the bedrock myth, the assumption मफरूज़ा that the absence of bedrock close to the surface between, कि ये absence है bedrock की close to the surface between downtown and midtown, ये जो surface है इसके दौरान absence हुई है bedrock close की, ठीक है। ये जो एरिया है surface between downtown and midtown, ठीक है। हम देखते हैं जी कि यहाँ पे जो डाउनटाउन और मिड टाउन की बात वो करता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे डेवलपमेंट प्लान्स की बात करता है, नहीं डीप एक्सकेवेशन नहीं। अगर आप देखें यहाँ पे ग्रेट डिस्टेंस नहीं, तो इसका मतलब है कि ये एक्सेसिव एक्सपेंस, इम्पॉसिबल टास्क नहीं जी। स्पेसिफिक एरिया, ये देखें स्पेसिफिक एरिया, ये स्पेसिफिक एरिया। अब स्पेसिफिक एरिया कौन सा है, मैंने अभी यहाँ पे पढ़ के बताया है। ये देखें Chapter 7 tackles the bedrock myth with the assumption that the absence of bedrock close to the surface between, ये specific area, यहाँ से absence है क्या, bedrock जो है, ठीक है। bedrock ये देखें यहाँ पे भी वो यही कहता है how the lack of bedrock, absence of close to the surface does not explain why subscribers are absent from, क्यों absent रहे हैं वहाँ से, क्योंकि कोई स्पेसिफिक एरिया है वहाँ से वो कौन से हैं, ठीक है जी। वो ये दोनों एरियाज हैं बिटवीन डाउनटाउन एंड मिड टाउन। न्यूयॉर्क इज द रीजन ऑफ स्काईस्क्रैपर्स नॉट बीइंग बिल्ट बिटवीन द अर्बन एरियाज, ठीक है जी। तो ये सेम मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है, ही पॉइंट्स आउट दैट ऑल्दो द कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन इंक्रीजेज व्हेन द बेडरॉक इज डीप बिलो द सरफेस, ठीक है जी। ऑल्दो द कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन इंक्रीजेज, जो बुनियादें हैं उनकी कीमत जो है अगरचे बढ़ जाती है। व्हेन द बेडरॉक इज डीप बिलो द सरफेस, जब बेडरॉक जो है वो नीचे सतह के नीचे होती है। दिस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज, इसको ऐसे नहीं समझा जा सकता। कैसे नहीं समझा जा सकता, हम देखते हैं जी कि कैसे नहीं इसको समझा जा सकता। जी, तो रादर बार आर्ग्यूज दैट वेदर डीपर, ये देखें डीपर बेडरॉक डज इंक्रीज फाउंडेशन कॉस्ट, दीज कॉस्ट्स वर नीदर प्रॉब्ली हाई, ये कॉस्ट जो है नहीं ना तो इतनी बड़ी है, नॉर दे वर लार्ज, ना ही वो बड़ी हैं, कंपेयर्ड टू ओवरऑल कॉस्ट, लार्ज कंपेयर टू ओवरऑल कॉस्ट, कंपेयर टू ओवरऑल कॉस्ट है, ठीक है। हम देखते हैं जी यहाँ पे इसको कंपेयर टू, ये देखें दिस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज लार्ज, ठीक है ना जी, लार्ज स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड, हाँ जी कंपेयर किया जा रहा है, तो दिस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज लार्ज, देख देते हैं जी हम, कैन नॉट बी रिगार्डेड एज वेरी लार्ज। ये देखिएगा कहता है बार आर्ग्यूज दैट वाइल डीपर बेडरॉक डज नॉट इंक्रीज फाउंडेशन कॉस्ट, दीज कॉस्ट वर नीदर प्रॉब्ली हाई, ये कॉस्ट
ना तो ज़्यादा हाई हैं नॉर वर दे लार्ज, ना ही ज़्यादा हैं लार्ज हैं कंपेयर टू द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ओवरऑल कॉस्ट के मुकाबले में ना ही ज़्यादा लार्ज हैं। या देखें स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड, तो इसको कंपेयर्ड किसके साथ किया जा रहा है, कंपेयर इसको किया जा रहा है ओवरऑल कॉस्ट से, कंपेयर टू ओवरऑल कॉस्ट से, किसको, लार्ज को, वेरी लार्ज को। लार्ज जो है उसको देखना पड़ेगा और ओवरऑल कॉस्ट को हमें देखना पड़ेगा। लार्ज है हमारे पास तो हम कहेंगे दिस कैनॉट बी रिगार्डेड एज, लार्ज है तो हम देखेंगे जी यहाँ पे जी, तो ये देखें एक्सेसिव लार्ज, हाईली एक्सपेंसिव है ना जी, तो एक्सेसिव एक्सपेंस जी, ठीक है, ये ले हमारे पास है। तो कंपेयर स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड टू, कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है, ये देखें ओवरऑल कॉस्ट से, ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट है, देखें ओवरऑल कॉस्ट देख लेते हैं जी, यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट है हमारे पास, ये देखिए टोटल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये है, तो हमारे पास ये आया है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास a particularly enjoyable part of chapter, enjoyable part of chapter was Barr's account of how foundations are built. He describes not only how are made possible, यानी वो बयान करता है कि not only how, कौन सी चीज़ है आर मेड पॉसिबल बाय यूज ऑफ क्वेश्चन, ये देखें ये भी आपका, ठीक है जी। ही डज नॉट ओनली, ही डिस्क्राइब्स नॉट ओनली, वो सिर्फ यही चीज़ नहीं कि कैसे बनाई गई है बाय यूज ऑफ क्वेश्चन, बस ऑल्सो डिस्कसेज, देखते हैं जी वो कौन सी चीज़ है जो इससे वो बनाई गई है, देखते हैं। When enjoyed, ये देखिए enjoyed भी लिखा हुआ है, about the chapter was Barr's discussion of how foundation are actually built, how foundations are actually built, देखें how foundations are actually built, देखते हैं जी हमारे पास how foundations are actually built, ठीक है। he describes the use of cushion, ये देखें use of cushion which enable worker to dig down the considerable distances often below the water table, often below the water table, हम देखते हैं जी यहाँ पे हमारे पास है जो है, ठीक है, देख लें जी। A particularly enjoyable part of the chapter was Barr's account of how foundations are built, how he describes not only how, हमने क्या पढ़ा है जी, not only how foundations are, he described the use of cation which enable workers to dig down the considerable distances after how many water, ठीक है, until they reach, ठीक है, हमें ये देखना पड़ेगा जी, ये देखिएगा। he describes not only how are made possible by use of cation, क्या है यहाँ पे, कौन सी चीज केशन से बनाई गई है। he described the use of cation which enable, हाँ जी उसने किया है, डिस्क्राइब करता है केशन के यूज को, ये वर्कर्स को काबिल बनाता है डिग डाउन के, वो खोदने कंसिडरेबल डिस्टेंसेस काफ़ी ज़्यादा फासले, ऑफन बिलो द वाटर, नीचे पानी के नीचे। तो यहाँ पे देख लें फिर डीप प्लान्स है, डीप, ये देखिए डीप एक्सकेवेशन, गहरी जो खुदाई है, वो गहरी खुदाई है उसकी वो बात करता है, ठीक है। डीप एक्सकेवेशन है, यहाँ पे देख लें ये वाला, वो कहता है कंसिडरेबल डिस्टेंसेज ऑफन बिलो द वाटर टेबल, बिलो द वाटर टेबल, देख रहे हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट है जी, आर मेड पॉसिबल बाय द यूज, बट ही ऑल्सो डिस्कसेज देयर, वो उनकी कोई और चीज़ भी डिस्कस करता है, वो कौन सी चीज़ डिस्कस करता है जी, वो हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन सी चीज़ जो है, यहाँ पे ही हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ वो डिस्कस करता है। अंटिल द रीच बेडरॉक, बार्स थोरो technological history discusses not only how cation work but also the dangers involved, सिर्फ यही नहीं है कि केशन कैसे वर्क करता है, बल्कि कि इसमें खतरात कौन से शामिल हैं ये भी देखें। कहता है कि मेड बाय द यूज ऑफ केशन बट हाउ ऑल्सो डिस्कसेस देयर डेंजर्स, तो डेंजर्स का देखते हैं यहाँ पे जी, डेंजर्स कौन से इन्वॉल्व हैं, डेवलपमेंट, डीप एक्सकेवेशन, एसोसिएटेड, जी देखें एसोसिएटेड रिस्क, ठीक है, एफ में दिया गया है तो आप इसमें एफ लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारा जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास
जो क्वेश्चन है 32 टू 40। तो हम इंशाल्लाह दूसरे जो इसके मल्टीपल्स हैं उनके लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह जो राइटर है वो किस तरह मल्टीपल्स को कैसे ट्रिक्स और टिप्स यूज़ करता है। तो इंशाल्लाह उसको भी करेंगे एक अच्छे तरीके के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।